सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉक। आज हम बीएसटीसी जीके क्विज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसिंह मायरो की रचना ब्रज भाषा में की? ऑप्शन 1 रानाबाई, 2 रत्ना खाती, 3 दयाबाई या 4 सहजोबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रत्ना खाती। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट है। मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह मायरो की रचना ब्रज भाषा में की थी। नरसिंह मायरो के अतिरिक्त मीराबाई ने और भी रचनाएं की। टीकाराग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगल आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं राजस्थान की राधा के नाम से मशहूर मीराबाई है। और मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में यहाँ इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। तो ऑप्शन 1 है हड़बू जी, 2 मेहा जी, 4 देवनारायण जी और 3 रामदेव जी। ऑप्शन आंसर यहाँ पर मेंशन है, तो रामदेव जी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजस्थान के वे संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। और कामड़िया पंथ के संस्थापक भी यही थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो 24 वाणियाँ इनकी प्रसिद्ध रचना है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदू इन्हें क्या कहते हैं? तो हिंदू इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। और मुसलमान इन्हें किसका अवतार मानते हैं? तो मुसलमान इन्हें रामसा पीर और हिंदू इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपके 2 से 3 क्वेश्चन और भी क्लियर करवाए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। हमें यहाँ पर नृत्य दिए हुए हैं और जाति दी हुई है। तो नेजा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो नेजा नृत्य जो है वो भील मीणा जाति द्वारा किया जाता है। खेरवाड़ा यानी खेरवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर के जो भील व मीणा है इसे होली के अवसर पर अधिकतर करते हैं। अगला है मावलिया। तो मावलिया कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि में किया जाने वाला एक नृत्य है। और चेला जो है वो सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो मछली क्लियर है, कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 जयपुर शैली, ऑप्शन 2 जैसलमेर शैली, ऑप्शन 3 बूंदी शैली या 4 नागौर शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 बूंदी शैली। बूंदी शैली को ही पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। राव छत्रसाल, जिन्हें छत्रसाल भी कहा जाता है, छत्रसाल हाड़ा के काल में ही बूंदी शैली का विकास विशेष रूप से हुआ था। और छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल भी बनवाया था। और सुंदर भित्ति चित्रों के लिए जो ये रंगमहल है ये विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। एक पॉइंट के साथ आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चन और भी क्लियर करवा रहा हूँ। अगर आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो उन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में केटोर की क्षत्रिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? ऑप्शन 1 है कछवाह, ऑप्शन 2 जाट, ऑप्शन 3 गुहिल वंशीय या 4 मौर्य वंशीय। तो केटोर की क्षत्रिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो जयपुर राज परिवार यानी कछवाहा राज परिवार से संबंधित है। और यहाँ पहली छत्री किसकी है? तो सवाई जय सिंह की है। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पठार दिए हुए हैं और स्थान या फिर जिला दिया हुआ है। तो मेसा का पठार जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, राइट है। हाड़ौती का पठार भी कोटा और बारां में है। ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा में, ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि उड़िया का पठार सिरोही में है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है। ये एक सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ऊपरमाल का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया तक फैला हुआ है। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर भी सम्मिलित करना है, फसल व स्थान दिया हुआ है। तो संतरा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है राजस्थान में? तो झालावाड़ में होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कपास हनुमानगढ़ में होता है। सोयाबीन जो होता है वो कोटा और बारां में होगा। तो गेहूँ होता है गंगानगर में, इसीलिए गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या क्या है? तो ऑप्शन 1 है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए योजनाएं हैं। ऑप्शन 2 बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। ऑप्शन 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय हैं। या ऑप्शन 4 रामगढ़ पावर प्लांट की आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए ये तेल क्षेत्र है। ये तीनों तेल क्षेत्र हैं जो बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए हैं। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए आप याद रखिएगा MBA, यानी मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। वर्ष 2004 में यहाँ तेल के भंडार मिले थे और बाड़मेर में स्थित जो मंगला है वो देश का सबसे बड़ा भूगर्भीय तेल भंडार है। याद रखिएगा, जो मंगला है वो देश का सबसे बड़ा तेल भूगर्भीय भंडार है। क्लियर आपको? चलिए आगे सुमेलित करना है। यहाँ पे भी रॉक फॉस्फेट यहाँ पर खाने दी हुई है, तो रॉक फॉस्फेट कहाँ से निकलता है? तो जामरकोटड़ा उदयपुर से निकलता है। पीला संगमरमर कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा पीला संगमरमर जो है जैसलमेर से निकलता है। और गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना बाड़मेर, यहाँ पर कभी कभी जालोर भी आता है, तो सिवाना बाड़मेर और जालोर की सीमा पर स्थित है, इसलिए पीला संगमरमर अगर जालोर आए तो जालोर, नहीं तो सिवाना बाड़मेर। क्लियर आपको? ग्रेनाइट निकलेगा सिवाना बाड़मेर से और गार्नेट निकलता है टोंक से। चलिए आगे चलते हैं हम। महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया था? तो महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन 1 16 दुर्ग, 2 32 दुर्ग, 3 44 दुर्ग या 4 72 दुर्ग। तो महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें से मुख्यतः जैसे कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान, बसंती दुर्ग, ये सभी जो दुर्ग हैं ये खास तौर पर प्रसिद्ध हैं। और महाराणा कुंभा 10 वर्ष की अल्प आयु में ही मेवाड़ के शासक बने थे, जो बने थे वो 1433 ईस्वी में। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं। और 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पिलसूत का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन 1 जयसिंह व मराठा, 2 अकबर व उदय सिंह, 3 छत्रसाल और वह माधो सिंह या 4 जगत सिंह व मान सिंह। आप भी अपना उत्तर सोच लीजिए। तो पिलसूत का युद्ध लड़ा गया था जयसिंह व मराठों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट होगा। और कब लड़ा गया था? तो 10 मई 1715 ईस्वी में जयसिंह व मराठों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसे पिलसूत का युद्ध कहते हैं। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो महाराजा जयसिंह की विजय हुई थी और पराजय मराठों की पराजय हुई थी। क्लियर आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विमल वसाई मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन 1 है 206 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 312 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 1031 ईसा पूर्व या ऑप्शन 4 1274 ईसा। यहाँ पर जो पूर्व है ये गलत दे रखा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 1031 ईसा है, यानी यहाँ पूर्व ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है। 1031 ईस्वी में विमल वसाई मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर। ओके क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर राजवंश दिए हुए हैं और संस्थापक दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम मिलान करना है। जो बाटी राजवंश है वो किसने निर्मित किया था? तो बाटी जो राजवंश है वो निर्मित किया गया था राव जैसल द्वारा, जैसलमेर में स्थापित है ये। और कब किया गया था? 1155 ईस्वी में किया गया था। अब यादव जो है वो किया गया था अर्जुन पाल द्वारा, तो यादव अर्जुन पाल द्वारा किया गया, यानी करौली राजवंश। करौली में ये स्थापित है। यादव को करौली राजवंश भी कहते हैं और यादव राजवंश भी कहते हैं, जो अर्जुन पाल द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 1348 ईस्वी में। और जो कछवाहा राजवंश है ये किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट होगा, दुल्हा राय द्वारा किया गया था। 1137 ईस्वी में किया गया था, यानी कछवाहा या फिर टुंडाड़। ओके। और राठौड़ राजवंश किसके द्वारा किया गया था स्थापित? तो राठौड़ राजवंश किया गया था राव सिंह द्वारा किया गया था। ओके क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर प्रागवट किससे संबंधित है? तो प्रागवट जो है वो बिल्कुल मेवाड़ से सम्मिलित होगा। और बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो मांड है वो जोधपुर, जी नहीं, मांड जो है वो जोधपुर से संबंधित नहीं है, जो मांड जो है जैसलमेर से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट होगा, क्योंकि मांड जोधपुर से संबंधित नहीं है। ओके। और मालव जो है वो झालावाड़ से संबंधित, तो ऑप्शन बिल्कुल 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। कोटा राज्य की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक था? महाराव भीम सिंह, राव किशोर सिंह, 3 शत्रुसाल हाड़ा या 4 जाला जालम सिंह। तो कोटा राज्य की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जो शासक था वो था जाला जालम सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। फौजदार जो जाला जालम सिंह था उसने कोटा राज्य की ओर से फरवरी 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे?
यहाँ पर आंसर मेंशन किया हुआ है। तो बलवंत सिंह जो थे वो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और जो इसके महामंत्री बने थे और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जैसा कि मैंने बताया, बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष बने। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थान समाचार राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, जो कब प्रकाशित किया गया था? तो 1889 में इसे प्रकाशित किया गया था और प्रकाशन अजमेर में हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे मुंशी समर्थन दास। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, बादला के लिए प्रसिद्ध है। तो बादला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बादला के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन उठता है ये बादला क्या है? तो पानी को जो ठंडा रखने के लिए जिंक युक्त थैले को यूज़ किया जाता है, उसे बादला कहते हैं। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें और अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।